पिछली 2 दहाइयों में ज़िंदगी तेज़ी से तब्दील हुई है कि वो लोग जो कि अपनी उम्र के 40-50 साल गुजार चुके हैं, उनसे कभी पूछें तो वो आपको इस बात में के बारे में बताएंगे कि कितनी तब्दीलियां हैं जो पिछले 20 साल में आई, जो कि शायद पिछले 50 साल में भी नहीं आई थी। और इस तेज़ रफ्तारी के साथ साथ फिर हमारा लाइफस्टाइल बदला। अब पहले घरों पे खाना पकता था कच्चे बर्तनों में, हंडिया में, वो बाद में प्रेशर कुकर के साथ रिप्लेस हो गई। लेकिन कुछ अरसे के बाद अब कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि प्रेशर कुकर की वजह से ग़िज़ाइयत नहीं रहती और अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो वो हंडिया में खाएं। और कितने बड़े बड़े ऐसे होटल और रेस्टोरेंट हैं जो कि महंगा खाना देते हैं, और आप उनसे पूछें कि यार आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो वो कहते हैं जी कि हंडिया में बनाते हैं, कच्ची मिट्टी की हंडिया में बनाते हैं, हम जो दूसरे बर्तन हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते। लौट के आप उसी जगह पर चले गए जहाँ से आप कह सकते हैं कि 20-25 साल पहले हमने तरक्की का सफ़र शुरू किया था। या जब जिस ज़माने में जो लोग दस्तखत नहीं करना चाहते थे या नहीं कर सकते थे तो वो अंगूठा लगाया करते थे, और अंगूठा लगाने से वो कोई भी कारोबारी मामलात हैं, कोई भी मामलात सरकारी हैं, वो तय हो जाते थे। फिर उसके बाद वक्त गुजरा, सब ने कहा जी कि आप पढ़े लिखे हैं तो दस्तखत आपको करने आने चाहिए, लोग दस्तखत करना शुरू हो गए। और उसके बाद टेक्नोलॉजी फिर वहाँ पे वापस ले आई कि अब आप किसी भी बड़े दफ्तर में चले जाएं, आप किसी बैंक में चले जाएं, आप किसी सरकारी काम करने के लिए चले जाएं, तो बायोमेट्रिक, जिसको आम ज़ुबान में कहें तो अंगूठे के ज़रिए अपनी शनाख्त आपको करनी पड़ती है। फ़र्क ये पड़ा कि वो जो दस्तखत करते थे आप, उसकी जगह वापस उसी तरह से स्याही नहीं लगती, लेकिन अंगूठे के निशान से अब आपकी और मेरी पहचान होती है। अच्छा, बर्तनों की बात आई तो घड़ा जो है उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें पानी बड़ा ठंडा रहता है और पानी जो है वो बड़ा अच्छा फ़िल्टर भी रहता था, और सेहत के लिए बड़ा अच्छा है कि आप घड़े में रख के पानी इस्तेमाल करें। फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न हो गए, पानी वाली बॉटल्स आ गई, कैन आ गई, और काफ़ी अरसे के बाद फिर साइंसदानों ने खुद ही कहना शुरू किया कि ये जो प्लास्टिक की पानी वाली बोतलें हैं ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, अच्छा है कि आप घड़े वाला पानी इस्तेमाल करें। वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया था, घड़े को ख़त्म कर दिया था, उन्होंने वापस कच्ची मिट्टी के बने हुए घड़े ख़रीदने शुरू कर दिए। कहते हैं कि उसमें पानी ठंडा रहता है। वैसे मैं एक दोस्त के पास गया, उन्होंने भी बड़े शौक़ से मुझे बताया, कहते हैं पानी पीना है यार, मैं तुम्हें घड़े से पानी निकाल के देता हूँ। वो पानी लेके आया तो काफ़ी ना ठंडा था, तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा यार सुना था कि घड़े में पानी ठंडा होता है, लेकिन ये पानी तो काफ़ी ठंडा है। कहते हैं हाँ यार ये घड़े का पानी है। मैंने कहा अच्छा घड़ा कहाँ रखा हुआ है? कहते हैं जी फ्रिज में रखा हुआ है। खैर ये तो उनका अपना मामला था कि उन्होंने घड़े को मज़ीद ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा। लेकिन पुरानी तस्वीरें एक दिन निकाली तो उसमें 1970 के ज़माने के जो बुज़ुर्गों की तस्वीरें थी वो देखी, तो उसमें उस वक्त जो नौजवान थे उन्होंने जो शर्ट्स पहनी हुई थी वो ज़रा ऊंची थी और उनके जो शलवार थी उसके पांचा बड़ा तंग था। मैंने पूछा कि ये स्टाइल तो आजकल चल रहा है, आजकल लोग तंग शलवार या ट्राउज़र पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़माना जो है वो बदलने के बाद दोबारा ये फ़ैशन वापस आया है, किसी ज़माने में ये फ़ैशन होता था। इसी तरह आप अगर खुली शलवारें पहनते हैं तो उसका फ़ैशन भी किसी ज़माने में था, लंबी शर्ट पहनते हैं, छोटी शर्ट पहनते हैं, तो ये सारे की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी ज़माने में थी, फिर हमने बड़ी तरक्की की, फिर लौट के हम वहीं पे वापस आ गए। किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था तो लोगों ने कहा आसानी हो जाएगी, ज़रा साइकिल ले लें, मोटरसाइकिल ले लें, गाड़ी ले लें। फिर करते करते अब दोबारा मजबूरी आ गई है। कहते हैं जी कि बहुत से बाज़ार ऐसे हैं जिनको ट्रैफिक के लिए इसलिए बंद कर दिया जाता है कि अब आप यहाँ पे पैदल जाएं, या और कुछ ना भी करें तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहली बात यही कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें तो भाई आप पैदल चला करें, और इस वजह से हमने फिर पैदल चलना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपना सफ़र जहाँ से शुरू किया था, दायरे में घूमते घुमाते सारे ज़माने के रंग देखते हम वहीं पे आ पहुँचे जहाँ से हम ये सारा सिलसिला शुरू कर चुके थे। शायद इसलिए किसी ने कहा था दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू।